सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरिता श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री वल्लभ प्रियजनों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। आज बहुत समय के पश्चात ये दास आपके लिए एक कथा लेकर आया है, जो आज कामिका एकादशी की कथा। बहुत लंबे समय से हम आपके लिए कुछ वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, इसका हमें बहुत खेद है, परंतु हम थोड़े श्रावण मास के कार्य में व्यस्त हैं और प्रभु को नित्य प्रति हिंडोले सजाते हैं, उसमें हमारा समय व्यतीत हो जाता है, इसलिए हम आपके लिए वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। परंतु श्रावण मास के समाप्त होते ही हम पुनः नित्य प्रति आपके लिए वीडियो अवश्य बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कामिका एकादशी। और कामिका एकादशी की आप सभी को खूब खूब मंगलमय बधाई और शुभकामनाएं, और दास का प्रणाम स्वीकार करें। तो चलिए आज शुरू करते हैं। कहते हैं कामिका एकादशी के व्रत को करने से क्या फल की प्राप्ति होती है। तो ये कामिका एकादशी का जो व्रत है, इसके देखिए नाम में ही कितना सुंदर उत्तर दे रखा है। कामिका, संपूर्ण कामों को सिद्ध करने वाली कामिका एकादशी। तो एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने विनीत भाव से भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, हे जगदीश्वर, मेरी इच्छा श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महात्मा के विषय में कुछ जानने की है। कृपया बताकर कृतार्थ कीजिए। बताइए कि इसका नाम क्या है और किस प्रकार से इसका व्रत किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर में कहा, राजन, इस विषय में श्री भीष्म पितामह ने लोकहित की इच्छा से नारद जी को बताया था। क्योंकि नारद जी ने पितामह भीष्म से पूछा था कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में कृपया कर आप हमें बताइए। नारद जी की बात सुनकर पितामह भीष्म ने कहा, नारद जी, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहते हैं। इसके महात्म को सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी के व्रत में शंख चक्र गदा को धारण करने वाले भगवान विष्णु की पूजा होती है। जो कोई इस दिन धूप दीप नैवेद्य आदि से विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसे गंगा स्नान के फल से भी बड़ा फल प्राप्त होता है। भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करने से वही पुण्य प्राप्त होता है जो सूर्य या चंद्र ग्रहण के अवसर पर केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से मिलता है। विष्णु भगवान की पूजा का फल संसार में सबसे अधिक है। श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत का फल उससे कम नहीं है। सो यदि किसी कारण भक्त के साथ भगवान की पूजा न बन सके तो इस एकादशी का व्रत अवश्य कर लेना चाहिए, जिससे बछड़े सहित आभूषणों से सुसज्जित गाय को दान देने से जो फल की प्राप्ति होती है, वो इस कामिका एकादशी के व्रत को करने से मिलता है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करके विष्णु भगवान की पूजा करने से भी सभी देव जैसे नाग, किन्नर, पितृ आदि की पूजा भी पुनः हो जाती है, अपने आप हो जाती है। अतः पापों से भयभीत व्यक्तियों को विधि विधान के साथ यह व्रत करना चाहिए। संसार सागर में डूबे हुए और पापों में फंसे हुए लोगों को इस कष्ट से बचने के लिए इस एकादशी का व्रत सबसे अच्छा उपाय है। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से प्राणी की मृत्यु के समय यमराज उसे भयभीत नहीं करते। इस व्रत के प्रभाव से बुरी योनि में जन्म नहीं लेना पड़ता, वह स्वर्ग का निवासी बन जाता है। कामिका एकादशी के दिन जो प्राणी भक्ति भाव के साथ तुलसी से भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते हैं, वह इस संसार में रहते हुए उससे इस प्रकार अलग रहते हैं जैसे कमल का पुष्प
जल में रहते हुए भी उससे अलग रहता है, उसकी पूजा तुलसी दलों से करता है। जो व्यक्ति उनकी पूजा तुलसी दल के साथ करता है उसके सभी पाप कट जाते हैं। भीष्म पितामह ने कहा, नारद जी, मैं भगवान को प्रिय लगने वाली तुलसी को प्रणाम करता हूँ। तुलसी के दर्शन कर लेने भर से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग भक्ति के साथ भगवान के चरणों में तुलसी अर्पित करते हैं उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। कामिका एकादशी को जो लोग जागरण और दीपदान करते हैं उनके पुण्यों का वर्णन करने का सामर्थ्य चित्रगुप्त में भी नहीं है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान के सामने दीप जलाते हैं उनके पितृ स्वर्ग में अमृत का पान करते हैं। जो मनुष्य भगवान के सामने घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं उन्हें सूर्य लोक में भी हजारों दीपकों का प्रकाश प्राप्त होता है। जो कोई इस व्रत को करता है वह ब्रह्महत्या एवं ब्राह्मण हत्या के पाप से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। इस लोक में सुखपूर्वक जीवन बिताकर अंत में विष्णु लोक को चला जाता है। अब इस व्रत में क्या करना चाहिए? तो कामिका एकादशी के व्रत में तुलसी की मंजरी यानी कि तुलसी के ऊपर जो फूल जैसी मंजरी होती है उस मंजरी से भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है और उससे पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य से उनका पूजन करें। और व्रत में फलाहार में क्या ले, तो गाय के दूध का आहार लेना चाहिए आज के दिन। तो प्रियजनों, ये थी कामिका एकादशी की कथा। आशा करते हैं आपको कथा पसंद आए, तो कमेंट करिएगा और हो सके उतना इसे शेयर करिएगा। अब दास को आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री वल्लभ।